आगे है शॉर्ट क्वेश्चन 1.3। इसमें वो कह रहा है किलोग्राम और मोल इनको हम यूनिट के तौर पे लेते हैं। किलोग्राम को कहाँ पे लें और मोल को कहाँ पे लें? Why do we find it useful to have two units for the amount of substance, the kilogram and mole? अब किलोग्राम एज अ यूनिट, कि किलोग्राम को हम एज अ यूनिट कब लें और मोल को एज अ यूनिट कब लें? अगर हमें when we are not concerned with the number of particles, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल से कोई वास्ता नहीं है, कि हमें ये नहीं ज़रूरत कि हम देखें कि पार्टिकल्स कितने हैं उसमें, किसी चीज़ को जब मेजर कर रहे हैं, उसका जब वेट हम कर रहे हैं, तो हम किलोग्राम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमें पार्टिकल से कोई वास्ता नहीं हो। जितने पार्टिकल्स हो कोई मसला नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे किलोग्राम को एज अ यूनिट। अगर हमें रिक्वायर्ड है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तब जो हम यूनिट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे मोल, क्योंकि एक एवोगैड्रो नंबर में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स की तादाद फिक्स है। जहाँ हमें पार्टिकल्स रिक्वायर्ड हो, पार्टिकल्स से वास्ता हो, तो वहाँ पे हम मोल लेंगे। जहाँ हमें पार्टिकल से कोई वास्ता ना हो, हमें पार्टिकल ज़रूरत नहीं है, वहाँ जो मेजरमेंट के लिए हम यूनिट यूज़ करेंगे वो है बेटा किलोग्राम। शॉर्ट क्वेश्चन 1.4, वो कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स measured a length of needle with a scale on which the minimum deviation is 1 millimeter and recorded as। वो कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स ने किसी नीडल की पैमाइश की है, तीनों ने रिकॉर्डिंग बताई है कि एक ने बताया कि 0.2145 मीटर है, एक स्टूडेंट ने कहा नहीं 0.21 मीटर है, एक ने कहा नहीं 0.214 मीटर है। अब 3 मेजरमेंट्स ली गई हैं, तो इसमें से जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा? वो आपको बता भी रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उनको मेजर कर रहे हैं उसकी जो लीस्ट काउंट है, मिनिमम डिवीजन, वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं। 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 0.001 मीटर। इसको हम 0.001 मीटर भी लिख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 फिगर्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। अब हमने देखना पड़ेगा, जिस स्टूडेंट ने मेजर किया है और वहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट्स हों, तो वही करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ देखें 0.2145, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये तो नहीं है रिक्वायर्ड, हमें तो वो चाहिए जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हों। ये इसमें देखें 0.21, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ये भी करेक्ट नहीं है। फिर ये देखें 0.214 मीटर, हाँ इसमें देखें कि पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये करेक्ट आंसर है। तो हम कहेंगे ये जो करेक्ट आंसर है 0.214 है, 0.214 है। क्यों? क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेजर किया है उसकी लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, मतलब वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक वो एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5, An old saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding to experimental data used in computation? बेटा ये इस क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट जरा कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखिए बेटा, इसका जो आंसर है, A result of experimental data is only as much accurate as its least accurate reading in experimental data। कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा हमने लिया है जिसमें कुछ पैमाइश ली गई है, कुछ मेजरमेंट्स ली गई है, एक है 0.2,
0.03, 0.004, 0.0005। अब देखें इसको जब ऐड किया गया तो आंसर आ रहा है 0.2345। अब इसमें वो कह रहा है अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज ओनली एज मच एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन एक्सपेरिमेंटल डेटा। वो कह रहा है इन तमाम एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ उतना एक्यूरेट होगा जितना इस एक्सपेरिमेंटल डेटा में से लीस्ट एक्यूरेट डेटा लिया गया है, लीस्ट एक्यूरेट वाला। अब इसमें देखिए ये है 0.2, 0.03। बेटा ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो इसकी एक्यूरेसी क्या हो रही है, कम होती ज्यादा होती जा रही है। ऊपर कम, ये ज्यादा ज्यादा ज्यादा। एक्यूरेसी आप जो जो नीचे जा रहे हैं बढ़ती जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज ओनली एज मच एक्यूरेट, इतना एक्यूरेट होना चाहिए एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग, उतना आप उसको राउंड ऑफ करें जितना उसकी लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग हो। लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग 0.2 है। इस तरह से मैंने आपको ये एग्जांपल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपको बताई हैं कि इसमें जो आंसर आएगा वो लीस्ट एक्यूरेट वाला आपने उसको राउंड ऑफ करना है। लीस्ट एक्यूरेट है 0.2, ये मोर एक्यूरेट है क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स तक बता रहे हैं तो ज्यादा एक्यूरेट हो गए। जो लीस्ट एक्यूरेट है वो है 0.2। इनका जो आंसर आएगा एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आप कलेक्ट करेंगे उसमें जो आपका आंसर होगा उसको आप लीस्ट एक्यूरेट वाले उस मेजरमेंट तक आप इसको लिखेंगे, 0.2 तक आप इसको लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 1.6 है। 1.6 में वो कह रहा है द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। किसी सिंपल पेंडुलम के पीरियड को स्टॉप वॉच से मेजर किया गया है। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या क्या एरर्स आ सकते हैं। बेटा जब वो मेजर किया जाएगा टाइम पीरियड को, दो तरह की एरर्स पॉसिबल है। एक तो सिस्टमेटिक एरर हो सकता है और एक रैंडम एरर हो सकता है। सिस्टमेटिक एरर स्टॉप वॉच में बी फॉल्टी, मतलब जो स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं हो सकता है उसमें कोई खराबी हो, उसकी वजह से भी उसमें एरर आ सकता है। दूसरी बात है रैंडम एरर। रैंडम एरर जब एक मेजरमेंट को बार बार पैमाइश की जाए तो उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, इसको कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर किसी शख्स की जो मेजर कर रहा है उसकी नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही और इनएक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है। फर्ज कि जब वो स्टार्ट कर रहा है उसको अच्छी तरह से वो नहीं चला रहा या उसे स्टॉप कर रहा है तब भी उसे अच्छी तरह से वो नहीं स्टॉप कर रहा, एट अ टाइम वो स्टॉप नहीं कर रहा, तो टाइम पीरियड में एरर आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन 1.7 है। Does a dimensional analysis give any information on constant of proportionality that may appears in algebraic expression? Explain. वो कह रहा है क्या डिमेंशनल एनालिसिस आपको इंफॉर्मेशन देता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में। आपने कहना है डिमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जैसा कि बेटा आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई L/G। अब ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे ये 2 पाई है कांस्टेंट। अब ये डिमेंशनल एनालिसिस इस कांस्टेंट के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, इस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन वो आपको नहीं देगा। अब है शॉर्ट क्वेश्चन 1.8। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर और डेंसिटी की डायमेंशंस क्या है। प्रेशर के लिए देखें बेटा, प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को हम लिखते हैं MA, एरिया को लिखते हैं A, और M के लिए हम M यूज करते हैं कैपिटल। एरिया का एक्सेलरेशन का होता है LT इनवर्स स्क्वायर, ये हो जाएगा MLT इनवर्स स्क्वायर। और नीचे एरिया है, एरिया के लिए हम मीटर स्क्वायर यूज करेंगे, मीटर स्क्वायर को हम L स्क्वायर में लिखते हैं, MLT इनवर्स स्क्वायर ओवर L स्क्वायर। ये इसकी डायमेंशन, ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2। L प्लस पहले से एग्जिस्ट करता है तो ये हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर। ये है प्रेशर की डायमेंशन। अगर डेंसिटी के लिए, डेंसिटी होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का हम कैपिटल M लगा के उसके ब्रैकेट लगाते हैं, ये डायमेंशन उसकी है। और L3 वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को हम L3 लिखते हैं।
ये होगा ml-3, ये डैश टी की डायमेंशन है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 1.9, वो कह रहे हैं दो वैल्यूज आपको गिवन है, f इक्वल टू वे लैम्डा, f इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। इनमें से करेक्ट कौन सा है बेटा? द वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन स्पीड v ऑफ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी नोइंग दैट। बेटा लैम्डा के लिए हम l यूज करते हैं डायमेंशन, और v के लिए lt इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी के लिए t इनवर्स यूज करते हैं। अब पहले हम देखते हैं f इज इक्वल टू वी लैम्डा, f इज इक्वल टू वी लैम्डा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड f इज इक्वल टू t इनवर्स, फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है t इनवर्स है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा t इनवर्स। फिर हम इसको देखते हैं राइट हैंड साइड, वो है v लैम्डा, v के लिए lt इनवर्स हम यूज करते हैं और लैम्डा के लिए l यूज करते हैं। तो ये l से मल्टीप्लाई होगा, पावर्स क्या होते हैं? ऐड होते हैं, l स्क्वायर t इनवर्स। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है t इनवर्स, राइट हैंड साइड है l स्क्वायर t इनवर्स। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो आप कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। फिर हम देखते हैं f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, क्या ये करेक्ट है? इसको देखते हैं। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, LHS फ्रीक्वेंसी होता है t इनवर्स, ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, t इनवर्स हो गया, ये इसकी डायमेंशन है। फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे RHS, वो है वेलोसिटी के लिए होता है LT इनवर्स ओवर L। वेवलेंथ के लिए हम यूज करते हैं बेटा L, इसके लिए क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर, मीटर के लिए हम L यूज करते हैं डायमेंशन उसकी। तो ये हो जाएगा, अब L से L कैंसिल हो जाएगा, t इनवर्स। अब लेफ्ट हैंड साइड भी t इनवर्स है और राइट हैंड साइड भी t इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाले आप कहेंगे करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।